अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। परम पिता परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जीवन के एक बहुत बड़े सत्य को समझना है हमें एक सुंदर से एग्जाम्पल के माध्यम से। समुद्र के बीच में एक टापू था। वहां पर भावनाओं का एक परिवार रहता था, फीलिंग्स फैमिली। उन भावनाओं में खुशी, उदासी, प्यार, नफरत, ईर्ष्या और अहंकार, ये सारी भावनाएं मिली जुली बड़े प्रेम के साथ रहती थी। सब अपना अपना काम करती रहती थी। प्रेम के साथ तो क्या, सब अपने अपने कार्य में लगे रहते थे। ईर्ष्या सबसे पहले उठ जाती थी। उसको हमेशा ये लगता था कि मुझसे आगे कोई निकलना चाहिए, इसलिए सबसे पहले उठकर अपना काम करती थी। खुशी 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 सबकी सेवा करती थी, सबका ध्यान रखती थी। प्रेम सबको संभालता था। नफरत अक्सर सबसे नफरत ही करती रहती थी। अहंकार एक कोने में बैठा रहता था। किसी से ना मिलना, ना जुलना, ना किसी से हंस के बात करना, बस एक तरफ एक कोने में बैठा रहता था। चिंता हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर चिंतित रहती थी। उदास सी इधर उधर घूमती रहती थी। एक दिन चिंता ने आकर सबको बताया कि सुनामी आने वाली है, जल्दी से कुछ बंदोबस्त कर लो बचाव का। प्रेम ने कहा, तुम चिंता मत करो, सारी जिम्मेदारी मेरी है। प्रेम ने एक नौका बुलवाई और कहा कि सब जाकर सुरक्षित रूप में उस नौका में जाकर बैठ जाओ, हमें किसी सुरक्षित स्थान पर चलना है। सबसे पहले जाकर ईर्ष्या नौका में बैठ गई। उदासी बहुत उदास थी, ना जाने अब कैसा स्थान मिलेगा अगला, यहां पर तो सब चैन से रह रहे थे। नफरत नाक मुंह सिकोड़ कर नफरत करके सबसे जाकर बैठ गई। चिंता चिंतित थी कि अभी तक तो सब कुछ सकुशल चल रहा था, अब आगे जाकर पता नहीं क्या होगा। प्रेम ने फिर नजर दौड़ाकर देखा कि सब लोग आकर बैठ गए क्या। उसने देखा, एकदम नजर गई कि टापू के एक कोने में अहंकार अकेला बैठा हुआ है। प्रेम गया अहंकार को लेने के लिए। चलो, सब कुछ पिछला भुला करके सबको साथ मिलकर रहना है, तुम चलो, अकेले यहां रह जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अहंकार ने कहा, मुझे तुम सबके साथ नहीं जाना, मैं अकेला ही ठीक हूं। प्रेम ने फिर अनुनय विनय की, अरे चलो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में सुनामी लहरें आई। अहंकार के साथ साथ प्रेम भी बह गया। अहंकार के साथ प्रेम भी नष्ट हो गया। ये तो बाहर का एक रूपक है हमें समझाने के लिए। सही मायने में जीवन में देखा जाए, क्या ये सब भावनाएं हमारे भीतर में रहती हैं? ये सब मिली जुली भावनाएं समय समय पर हमें चिंतित करती हैं, उदास करती हैं, किसी से नफरत करवाती हैं।
प्रेम में एक इतनी ताकत है, वो सबके ऊपर भारी पड़ सकता है, लेकिन उसे प्रकट होने का हम अवसर ही नहीं देते। अहंकार से बोझिल होकर रहते हैं, चिंता से बोझिल होकर रहते हैं, नफरत हमारे अंतर में जागती रहती है, जो सभी चीजों से हमें आज तक दूर करती आ रही है। खुशी को हम भूल जाते हैं। ये जब चीजें हमारे ऊपर, कुछ पल की खुशी होती है जो हमें खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसको भी हम भूल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जब हमारे भीतर में जो अहंकार है, सारी चीजों में दरार का जो कारण है वो अहंकार है। अहंकार के कारण हम ना किसी से मिल पाते हैं, ना हम रिश्तों को संभाल पाते हैं। सब रिश्तों में दरार का कारण अहंकार ही है। जो हर समय अपने आप को, जब इंसान सोचता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तो समझो उसके भीतर में बहुत बड़ा अहंकार है। जब इंसान अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता रहता है और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ये सब अहंकार के कारण है। परिवार में हम लोग रहते हैं, परिवार में आपसी रिश्ते अच्छे नहीं बना पाते, परिवार में जो दरार का कारण आता है वो भी अहंकार के कारण ही आता है। क्योंकि छोटी सोच और पांव की मोच कभी जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती। इंसान की सोच कब छोटी हो जाती है? जब उसके भीतर में अहंकार आता है, क्योंकि वो अपने लिए तो अच्छा अच्छा सोचता है, दूसरों के सामने वाले के तो जो गुण है वो भी अवगुण नजर आते हैं और अपने अवगुण भी गुण नजर आने लग जाते हैं जब इंसान के भीतर में अहंकार होता है। और बढ़ा हुआ पेट और बढ़ा हुआ अहंकार कभी किसी को गले नहीं लगा सकता। किसी का पेट बहुत बढ़ जाए ना और वो किसी को गले लगाने की कोशिश करे तो वो गले नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो बढ़ा हुआ पेट जो उसमें रुकावट का कारण है। और इसी तरह से हमारा बढ़ा हुआ जो अहंकार है वो भी किसी को गले लगाने नहीं देता। ये हमारे जीवन में, आज हम इतने अकेले अपनी जिंदगी में क्यों हैं? आज हर इंसान अकेला क्यों रहना चाहता है? कोई किसी के साथ मिलकर क्यों नहीं रहता? आज हमारे परिवारों में तालमेल क्यों नहीं है? आज हमारे रिश्तों में प्रेम क्यों नहीं है? अहंकार के साथ हमने प्रेम को बहा दिया है और सभी जो दुर्भावनाएं हमारे भीतर में सिर उठाकर रहती हैं उनको तो हम महत्व देते हैं, लेकिन अपने अहंकार को हम जरा भी कम नहीं होने देते। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने का जो रोग लगा हुआ है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे उच्च कोटि का हूँ, मेरे अंदर कोई खामी नहीं, मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं, जब ऐसे सोचते रहते हैं तो हमारे भीतर में ये अहंकार हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। कहा भी है, प्राइड है तेफाल। जब इंसान, क्योंकि जो अहंकारी होता है उसका सिर एक दिन तो झुकना ही झुकना होता है। अहंकार एक ऐसी चीज है जो इंसान को बहुत शीघ्रता में तोड़ देता है। जो विनम्र होता है वो बना रहता है, जो अहंकारी होता है वो टूट जाता है। किसी भी धर्म ग्रंथ को उठाकर देख लो, वहां पर एक सूत्र मिलेगा कि जो विनय है वो जीवन को का सबसे बड़ा सद्गुण है। जिसके जीवन में विनय होती है वो लचीला होता है, लाख दुनिया की कोशिश उसको तोड़ना चाहे लेकिन वो कभी टूटता नहीं है, वो बना रहता है। और जो अहंकार जिसके जीवन में होता है वो अकड़ा रहता है, और जो अकड़ी चीज होती है उसको तो एक दिन टूटना पड़ता है। नदी बहती जा रही थी। जब भी नदी बहती है अपने साथ कुछ ना कुछ सामान लेकर जाती है, क्योंकि नदी के बहाव में जो भी आता है वो बहता हुआ जाकर, और नदी का गंतव्य जो स्थान है उसका लास्ट मोमेंट वो समुद्र है। नदी जाकर समुद्र में गिरती है। तो एक दिन समुद्र ने नदी से कहा कि तुम जब भी आती हो कुछ ना कुछ मेरे लिए उपहार लेकर आती हो, लेकिन आज तक तुम कभी बैंत नहीं लेकर आई। बैंत मीन्स बोले तो बांस का पेड़। तुम आज तक कभी बांस नहीं लेकर आई। नदी कहने लगी, समुद्र देव, जहां जहां पर मेरे किनारे पर बैंत उगा हुआ था मैंने बड़ा बहाव तेज किया, लेकिन जैसे ही बहाव तेज किया वो झुक गया, जमीन पर लेट गया। समुद्र देव, जो झुका होता है उसको उखाड़ने की ताकत किसी में भी नहीं होती। जो अकड़ा होता है वो उखड़ जाता है, और जो विनम्र होता है वो हमेशा बना रहता है।
तो ये सब चीजें हमें समझाने के लिए ही है कि अगर हम अपने परिवार में ऐसे प्रेम के साथ चलते हैं, विनम्रता के साथ चलते हैं, अगर हम अपने रिश्तों में इस तरह का वातावरण लेकर चलते हैं, तो शायद हम विजयी हो सकते हैं और परिवार में दरार आने से बचाव कर सकते हैं। अगर हम अहंकार में, जैसे उस अहंकार ने सारी की सारी भावनाओं का पूरे परिवार को डुबोने का वो कारण बन गया, प्रेम को भी जिस समय हमें अहंकार आता है, किसी समय उस अहंकार के साथ हमारा प्रेम भी नष्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है, समझने की बात यही है कि आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने परिवार को इस तरह से करने की, इस तरह से करने की, ऐसे बनाने की, ऐसे रिश्तों को जोड़ने की, लेकिन वास्तविक रूप में वो तभी जुड़ेंगे जब हम अपने भीतर में एक चिंतन लेकर आएंगे। हम टटोल कर देखेंगे अपने आप को कि हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या स्वयं को ही सिर्फ प्यार करते हैं या और भी अपने से अलग हटकर अपने सब रिश्तों से, या कोई भी दीन दुखी है, कोई भी इस दुनिया में हमारे जो आसपास रहते हैं, क्या हम उनका ख्याल करते हैं? अगर रिश्तों को सुंदर बनाना है तो सबसे पहले अपने भीतर में जो अपने प्रेम को प्रकट करना पड़ेगा। प्रेम तुम्हारे भीतर है, अच्छी भावनाएं तुम्हारे भीतर हैं, खुशी भी तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसको प्रकट होने का ये बाहर जितनी जितनी दुविधाओं भरे ये परिवार को जोड़कर रखा हुआ ना, नफरत को, चिंता को, क्रोध को, अहंकार को, ईर्ष्या को, इसको जो जोड़ कर रखा है, इसके नीचे दब जाता है प्रेम और वो प्रकट ही नहीं हो पाता। जब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा तब तक ये दरारें कम नहीं होंगी, भरेंगी नहीं। इसलिए इतना सी बात है कि इस रूपक के माध्यम से हमें समझ आ जाती है कि जो अपने प्रेम को प्रकट कर लेता है अपने भीतर में हर चीज को, क्योंकि प्रेम बहुत विपुल मात्रा में है हमारे भीतर। प्रेम कैसा? एक मोह होता है और एक प्रेम होता है। प्रेम में और मोह में बहुत बड़ा अंतर है। मोह हमारे भीतर हर समय रहता है, लेकिन प्यार कभी कभी प्रकट होता है। और जब प्रेम होता है तो वो प्रेम कैसा होता है? वो सबको समेट लेता है, सबको अपना बना लेता है, सबके भीतर उसे अच्छे भाव नजर आने लगते हैं। जैसे अपने भीतर गुण है, ऐसे सामने वाले के भीतर में भी नजर आने लगते हैं। तो इसलिए अपने प्यार को प्रकट करने का अवसर जरूर दो। अपने रिश्तों को तुम तभी संभाल पाओगे जब तुम अपने भीतर में प्यार को प्रकट करोगे और अहंकार को समझ पाओगे कि आज तक झूठी चीजों का मैंने कितनी बार अहंकार करके अपने आप को भी दुखी किया है और सामने वाले को भी दुखी किया है। अपने, क्योंकि जो अहंकारी व्यक्ति होता है ऐसे नहीं कि वो सामने वाले को हर्ट करता है, वो खुद भी हर्ट होता है। पहले खुद भी हर्ट होता है, फिर सामने वाले को भी हर्ट करता है, स्वयं भी दुखी रहता है, दूसरों को भी दुखी करता है। और आज वही हालत है हमारे कि आज कोई जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहता। उसका अहंकार कारण है मुख्य, क्योंकि इंसान मैं ही कमाता हूँ, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, मैं कमाने वाला, मैं क्यों करूँ ऐसा? ऐसे करके इंसान सोचता जब मैं अकेला सब कुछ करने वाला हूँ तो मैं अकेला सब कुछ कर लेता हूँ। नहीं, सभी के सहयोग से परिवार चलता है, सभी के सहयोग से ये जीवन चलता है। झूठे अहंकार में इंसान कह देता है कि मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। जरूरत है। अकेला तो तुम अपने बलबूते पर एक श्वास भी नहीं ले सकते। वो श्वास लेने के लिए भी हवा का सहयोग लेना पड़ता है, तब जाकर एक श्वास आती है। अकेला कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अकेला एक झाड़ू का तिनका घर की सफाई नहीं कर सकता। जब सब तिनके मिलते हैं तो वो झाड़ू बन जाती है और कचरा साफ हो जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी इसी तरीके जब पूरा परिवार सबका सहयोग एक साथ रहता है तो हम एकदम सब कुछ कर सकते हैं। सारी चीजें हमारे पास, हमारे नजदीक जो हम चाहते हैं वो आ सकती हैं। इसलिए अब इस छोटे से एग्जाम्पल से हमें समझना है कि हमें अपने भीतर में प्रेम को प्रकट होने देना है, ताकि हम अहंकार में आकर अपने प्रेम को ना बहा दें। हमें सबको बचाना है, पूरे परिवार को बचाना है। हमें अपने परिवार में दरार नहीं आने देनी। दरार का जो मुख्य कारण है उसी को मिटा देना है, उसी को समाप्त करना है समझ के। जब ये समझ आ जाएगी तो सब बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ ओम शांति।